दोस्तों, पेट्रोल पंप पर दाम अचानक बढ़ जाएं, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक फैसला हो गया। क्या भारत की अर्थव्यवस्था, जो अभी वैश्विक चुनौतियों से लड़ रही है, एक नई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? और सबसे जरूरी सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह 500% टैरिफ का हथियार, क्या भारत को रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद करने पर मजबूर कर देगा? अगर आप इन सवालों के सटीक और सच्चे जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक द्विदलीय बिल को मंजूरी दे दी है, जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी सजा का प्रावधान करता है। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इसे तैयार किया है। ग्राहम ने 7 जनवरी 2026 को एक्स पर पोस्ट किया कि ट्रंप से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को ग्रीन लाइट कर दिया है, यानी अब यह बिल कांग्रेस में वोटिंग के लिए आगे बढ़ सकता है, शायद अगले हफ्ते ही। इस बिल में क्या है? अगर कोई देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदता रहा, तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामानों पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। यह सेकेंडरी सैंक्शन है। रूस के साथ व्यापार करने वालों को दंड। मुख्य निशाने पर चीन, भारत और ब्राजील हैं, क्योंकि ये देश रूस का सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ग्राहम ने कहा, यह बिल ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने का हथियार देगा, ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें। वजह, रूस की यूक्रेन जंग को फंडिंग रोकना। रूस की अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर टिकी है और अमेरिका चाहता है कि पुतिन की जंग मशीन रुक जाए। अब भारत पर सीधा असर क्या होगा? भारत रूस से काफी तेल खरीदता है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस सस्ता तेल बेच रहा है। 2025 में रूस ने भारत के कुल तेल आयात का करीब 35% सप्लाई किया, लेकिन दिसंबर 2025 में आयात गिरकर 1.0 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, 3 साल का सबसे कम स्तर। जनवरी 2026 में रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े खरीदार ने रूसी तेल की डिलीवरी नहीं ली, तो और गिरावट आई। फिर भी राज्य कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम अभी भी खरीद रही हैं। अगर यह बिल पास हो गया, तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 500% टैरिफ लग सकता है। भारत अमेरिका व्यापार सालाना $120 बिलियन का है। यह बुरी तरह प्रभावित होगा। निर्यात महंगा हो जाएगा, नौकरियां जा सकती हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50% तक टैरिफ लगा रखे हैं, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। 5 जनवरी 2026 को ट्रंप ने कहा, भारत अगर रूसी तेल पर मदद नहीं करता, तो हम टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं नाराज हूं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल कम खरीदा ताकि उन्हें खुश किया जाए। भारत ने रूसी तेल आयात कम जरूर किया है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर 12 जनवरी को दिल्ली आने वाले हैं, और उनका कहना है कि भारत का रूसी तेल आयात बंद करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। दोस्तों, बाजार पर असर पहले से दिख रहा है। जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से $900 मिलियन, करीब 7,500 करोड़ रुपए निकाले। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई, 4 महीने की सबसे बड़ी। विदेशी निवेशक अनिश्चितता से डरे हुए हैं। टैरिफ की धमकी, वैश्विक व्यापार तनाव। 2025 में तो रिकॉर्ड बिकवाली हुई थी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बिल पास नहीं हुआ या भारत अमेरिका बातचीत से रास्ता निकला, तो बाजार सुधर सकता है। क्या यह बिल पास होगा? ग्राहम कहते हैं कि द्विदलीय समर्थन है, सीनेट में जल्द वोट हो सकता है। लेकिन पूर्व अमेरिकी अधिकारी कैथरीन वोल्फ्राम ने कहा कि यह अनटेस्टेड टूल है, यानी
टैरिफ से सैंक्शन। वे चिंता जताती हैं कि भारत या रूस ब्लफ कॉल कर सकते हैं और ट्रंप को धमकी पूरी करनी पड़ेगी, जो मुश्किल होगा। चीन के पास ज्यादा ताकत है, इसलिए भारत मुख्य निशाना बन सकता है। भारत का पक्ष क्या है? भारत कहता है कि ऊर्जा सुरक्षा नेशनल इंटरेस्ट है। हम सऊदी, यूएई से ज्यादा तेल ले रहे हैं, लेकिन रूसी तेल सस्ता है, महंगाई नियंत्रित रखता है। सरकार रिफाइनरियों से हफ्ते का डेटा मांग रही है।